कुछ लोग हमें बोलते हैं कि जिस काम में सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% या 1% का है, आप उसे इतना ट्राई क्यों कर रहे हैं, इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, और वो बहुत ज़्यादा शैतान है। वो शाम को जब घर लौट के आता है तो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे खाना दो, मुझे बहुत कस के भूख लगी है। तो मम्मी गुस्से में कि भाई तुझे खाना नहीं मिलेगा, अगर तुझे खाना चाहिए तो जो सामने जो किला दिख रहा है उसको जीत ले तो तुझे खाना मिलेगा। 10 साल का बच्चा, उससे माँ कह रही है कि जो सामने जो किला है उसको अगर तू जीत लेगा तो तुझे खाना मिलेगा। तो वो बच्चा 10 साल का उस किले को जीत लेता है। तो इसके चांस कितने परसेंट है कि वो उस किले को जीत ले? भाई 10 साल का बच्चा एक किले को जीत ले, कितना परसेंट चांस है? 1% भी शायद चांस नहीं होगा। और उस बच्चे ने उस किले को विद इन 24 आवर्स जीत लिया। मतलब 24 घंटे में ही अगर जीत ले उस किले को, तो इसका तो चांस 0.01% भी नहीं है, लेकिन उसने उस किले को जीत लिया। उसका नाम है उस बच्चे का शिवाजी राजे भोसले। भाई अगर वो ट्राई ना करते तो क्या वो जीत पाते? उन्हें लगता है मैं तो 10 साल का हूं, मैं क्या उस किले को जीत पाऊंगा। उन्होंने, अगर उनकी माँ ने कहा है तो उन्होंने जीत के दिखाया उसको। तो भाई 0.1% या 1% काम वाले चांस वाले काम को भी करना चाहिए। उनकी माँ ने बोला, उन्होंने तुरंत से एक सैनिक को तैयार किया, और एक सैनिक और खुद मिलके रातों रात फोर्स तैयार कर ली, और दूसरे दिन आक्रमण कर दिया। 2 बजे 2:30 बजे तक उस किले को जीत लिया था। 24 घंटे के अंदर जीत के दिखाया उस किले को। तो हमें 1% या 2% चांस वाले काम को भी करना चाहिए। जो बहुत कम परसेंट चांस है उस काम को भी ट्राई करना चाहिए। अगर करेंगे तो ही तो हमें सक्सेस मिलेगी। हम उसको ट्राई नहीं करेंगे तो हमें क्या ही सक्सेस मिलेगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा अन्याय के खिलाफ मत लड़ो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे कि कल ही मैं देख रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट शो करते हैं जो आज तक पे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, सुधीर चौधरी, हाँ सुधीर चौधरी शायद नाम है। तो उन्होंने हमें मतलब वो एक थॉट बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आप उस समय भी शांत रहे जब बोलना बहुत ज़रूरी था। शायद वो कोलकाता रेप केस के बारे में कुछ चर्चा कर रहे होंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका कोई भी दुश्मन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आप उस समय भी शांत रहे हैं जब बोलना बहुत ज़रूरी था। तो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लड़े नहीं हैं, इसीलिए हार का सामना करना पड़ता है। अन्यायी लोग जीत जाते हैं और रियल लोग जो होते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि उनको लड़ना नहीं आता है। हमें अन्याय के खिलाफ सख्त आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे फिर वो रेप केस का मामला हो, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो। जैसे रेप केस के मामले कितने सारे सामने आ रहे हैं, और हम लोग मतलब ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो रीजंस हैं जिनकी वजह से सोसाइटी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। लाइक एक रेप केस नहीं हुआ है, 6-7 रेप केस सामने आ चुके हैं अभी रिसेंटली, 10 दिन के अंदर अंदर की, मतलब अंदर अंदर में, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद मतलब हम लोग कल रक्षाबंधन मना रहे थे, भाई बहन कितने खुश हो रहे थे, और किसी के घर में किसी का भाई कितना दुखी हो रहा होगा। भाई अपनी भी बहन थी, वो 1-2 केस नहीं, कोलकाता हो गया, एक तो वो नर्स के साथ हो गया, एक बिहार में हो गया, एक झारखंड में हो गया, तो एक दिल्ली में भी हो गया। 6-7 ऐसे केस मतलब आ चुके हैं 5-6 दिन में। बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब जो मतलब लड़कियां मेरी फ्रेंड्स हैं, वो कहती है कि यार बहुत डर लग रहा है भाई, यार आजकल घर से बाहर निकलने में तक। मतलब ऐसा माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है? कायदे में हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए इस तरीके की बातें, कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। क्योंकि अगर हमारे बच्चे सब बहुत अच्छे बन जाएंगे, अगर सारी सोसाइटी बहुत अच्छी बन जाएंगी, तो इस तरीके की घटनाएं होना शायद बंद हो जाएंगी। तो हमें और कहीं ना कहीं हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे या सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम पे बात उठानी नहीं चाहिए। हमें खुद भी कुछ ना कुछ अपने हाथ से भी लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा का सारा दोष सिर्फ सिक्योरिटी का है, सारा का सारा दोष सिर्फ गवर्नमेंट का है। कहीं ना कहीं दोष हम लोगों का भी है कि हम लोग अन्याय के खिलाफ शांत रहते हैं, और जो अन्यायी लोग होते हैं उनको पनपने देते हैं। मतलब वो जो कोलकाता वाला मतलब जो लड़का था, वो तो भाई पुलिस चौकी में ही रहता था। मतलब पुलिस वाले को साथ में ही रहता था, पुलिस वालों के साथ में ही काम करता था। मतलब पुलिस बाय द वे अगर कोई रूम तक रेंट पे लेता है कहीं, तो उससे कहा जाता है कि आप पुलिस वाला मतलब चेक वगैरह करवा लें, कि मतलब सारे डाटा वगैरह बनवा लें। तो भाई वो बंदा तो तुम्हारे पुलिस वालों के साथ में ही रहता था। सिक्योरिटी करने वाला ही सिक्योरिटी को तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं हमें अगर कोई ना कोई उस टाइम तक पहले ही उसकी मतलब जो उसकी गलतियां थी उनके बारे में किसी ने आवाज़ उठाई होती, तो शायद वो यहाँ तक ना पहुँच पाता।
कहीं ना कहीं जो गलत लोग होते हैं उनके अगेंस्ट हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि हमें लगता है कि ना वो हमारे ऊपर ही ना अटैक कर दे, हमें ही ना कहीं फंसा दिया जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये हम लोगों की भी गलती है, तो इसलिए हमें हर केस के खिलाफ लड़ना ज़रूरी होता है।